सर आईपीओ क्या है? आईपीओ आईपीओ का जो फुल फॉर्म है वो हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसमें देखो, इसमें आई से होता है इनपुट, पी से होता है प्रोसेस और ओ से होता है हमारा आउटपुट। लेकिन सर इसको समझेंगे कैसे? बिल्कुल, हम आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ रही है। और जो सीपीयू है हमारा, वो प्रोसेस करने का काम कर रहा है। और उसके बाद जो ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा काम किसके लिए करता है, आउटपुट के लिए काम करता है। इसको बोलते हैं आईपीओ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन दिए, ये हमने आपको इनपुट दे दिया और उसके बाद आपने उस क्वेश्चन के बारे में सोचा और समझा, तो ये आपने क्या किया, प्रोसेस किया। और उसके बाद जस्ट ही हमें जो जवाब आप देते हैं वो हमारा हो जाता है आउटपुट। और इसका एक मतलब कि सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे कि आप गाँव में बैठे रहते हैं, जब अलाव आप सेकने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि जब उसमें अलाव सेकते हैं तो धुआं निकलता है और चप्पल भी पहने रहते हैं। जब चप्पल आपका जलने लगता है तो क्या होता है, उससे जो धुआं आती है नाक में, तो वो क्या मिलता है, हमको इनपुट मिलता है। उसके बाद जब हमारा दिमाग जो है एक तरीके से सोचता है, समझता है कि कहाँ से धुआं आ रहा है, दूसरे का चप्पल हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी जो आंख है उस धुएं की तरफ जाती है, उस चप्पल की तरफ जाता है, तो पता लगता है कि हमारा ये एक तरीके से चप्पल जल रहा है। तो यानी कि धुआं जो आया, हमें इनपुट मिला, दिमाग ने पूरा सोचा समझा, वो हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और आंख जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है, देखती है, तो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि GUI क्या है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम नैनीताल नहीं घूमने गए हैं और नैनीताल की मैं फोटोज देखता हूं, तो वो हमारी जो फोटोज होती हैं वो क्या होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं। हम अपने मोबाइल पे या कोई भी कंप्यूटर पे, जो विंडोज बिल्ड आपके कंप्यूटर है, उसमें अगर जो पिक्चर्स या आइकन्स हमारी दिखती हैं वो हमारी होती है ग्राफिक्स। उसी तरीके से जैसे कोई सेटिंग हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की खराब हो जाती है, जब मैं सही करता हूं तो उसी के ग्राफिक्स को देख देख करके हम लोग उसकी सेटिंग सही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि घर में आपके छोटा सा बच्चा है, उसको यूट्यूब की मीनिंग नहीं पता है कि यूट्यूब में कैसे आपको पूरा लिखना रहेगा। जैसे यूट्यूब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल का बच्चा जो होता है, 3 साल 4 साल का, उसको यूट्यूब की मीनिंग नहीं पता होता है। लेकिन वो चाहे जहां भी यूट्यूब का आइकन अगर दिख रहा है तो उस जगह पे वो स्विच कर सकता है। और उसके बाद वो क्या करता है, उस जगह पे उसकी जो आइकन दिखती है वो हमारे उसके दिमाग में फीड हो जाता है कि हमारे यूट्यूब का आइकन है। उसके बाद जैसे वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वीडियो चलना स्टार्ट होती है, तो पहली चीज उसमें आ जाता है, यूट्यूब में क्या आ जाता है, ऐड आते हैं। तो ऐड जो आता है, तो ऐड हटाने के लिए एक वर्ड लिखा होता है स्किप। उस बच्चे को ये पता होता है कि अगर हम स्किप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऐड हट जाएगा और हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि जैसे ये आपका, यहाँ पे इसे बोला जाता है GUI को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा करता हूं कि जो मैंने आपको ये अभी जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस पर आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको जवाब दे सकूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।